होती रहती है। इसलिए कहते हैं इसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन माधुर्य रस से कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा आदि करते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की सेवा जो है सर्वोत्तम कहा गया। समस्त प्रकार रसों के द्वारा गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण की सेवा आदि करते रहते हैं। जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गिरिराज गोवर्धन की अष्टमी भी बताया है। ये राधा कृष्ण की जितने भी लीला है, ये समस्त लीला की साक्षिणी कौन है? साक्षिणी दान के लिए ये जो है समस्त जो है लीला के साक्षी स्वरूप ये गिरिराज गोवर्धन। जिस लीला कथा को साधक मुंह से भी बोलना भी संभव नहीं होता है, लज्जा आएगी, किंतु गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण की ऐसे लीला को जो है साक्षात रूप में दर्शन भी करते हैं और उस लीला रस के आस्वादन करते हैं। वास्तव रूप में गिरिराज गोवर्धन की प्रकट कहां से हुई बताओ? गिरिराज गोवर्धन राधा जी के मन से प्रकट हुई। मनसा प्रकृति जाता, भविष्य पुराण में लिखा है राज गोवर्धन की प्रकट के बारे में, प्राकट्य के बारे में है। इसलिए राधा जी के अत्यंत जो है ये प्रिय गिरिराज गोवर्धन कहा जाता है। श्रीमती राधिका की समस्त सर्वोत्तम जो है विलास भूमि ये गिरिराज गोवर्धन कहा जाता है। इस गिरिराज गोवर्धन की स्थान पर तलाटी में कृष्ण की बासंतिक रास आदि हुई है, जिससे हम जाएंगे चंद्र सरोवर दर्शन करेंगे। राधा आदि गोपियों की मुख के भांति वो ऐसे सरोवर बना दिया। चंद्रमा जो है राधा कृष्ण जैसे रासलीला दर्शन करके स्थिर हो गए। क्या हो गया? स्थिर हो गया। इस लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने वहां पर सुंदर एक सरोवर बनाया, जिस सरोवर के कहा जाता है चंद्र सरोवर कहा जाता है, जहां पर सूरदास जी के स्थान भी कहा गया, भजन कुटीर भी है, निकट में सूरदास जी के समाधि स्थल भी है। बहुत सुंदर ये समस्त स्थान कहा गया। ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा जितने ही बताया जाए वो समाप्त नहीं होता। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति प्रकट जो है राधा जी की हृदय से व मन से हुए, किंतु वास्तव में गिरिराज गोवर्धन नित्य है। नित्य अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण की लीला होती रहती है। वही लीला की जो है कृष्ण जोग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट कर दिया, जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद करें अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, भक्त के अनुग्रह करने के लिए भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में वो धाम परिकर लीला आदि प्रकट कराए। इस लीला कथा को यदि कोई श्रद्धा से श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, मृत्यु के पश्चात वो साक्षात रूप में अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। यदि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भजते तादृश क्रीड़ा, भज धातु सेवा। इस कथा को सेवन करने से, कथा को सेवन क्या करना है? श्रवण करने से, और उस कथा को श्रवण कीर्तन आदि करने से समस्त प्रकार के पाप आदि नष्ट हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। वो निर्मल चित्त में तब
ये समस्त लीला आदि प्रकट होता है। एकदम प्रमोद एक क्या बोले, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जा श्रुत्वा या श्रवण करने से, माने श्रवण करना चाहिए। भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्, और फिर श्रवण करके उसमें अभिष्ट होना चाहिए। केवल श्रवण करने से फल नहीं है, श्रवण के बाद क्या करना चाहिए, उसमें चिंतन करना चाहिए। जैसे अभी कथा श्रवण करके गए, सुन करके गए, और जाते जाते क्या करोगे, इस कथा को चिंतन करो, है? दूसरी चिंतन छोड़ दो। ये कार्तिक महीने जो चल रहे हैं, इस कार्तिक महीने में केवल एक ही चिंता को मन में रखो। कौन सी चिंता है? यही राधा कृष्ण की लीला कथा को स्मरण करो। जो आप सुन रहे गुरु वैष्णव के मुखार बिंद से जो लीला कथा आदि श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को क्या करो, चिंतन करो। यहाँ पर भवेत शब्द कहा गया ना, भवेत शब्द हिंदी संस्कृत में कहा जाए भवेत शब्द कहे विधिलिंग। विधिलिंग माने संस्कृत में विधिलिंग होता है जहां पर आदेश व निर्देश जारी किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, ये तुम्हें करना चाहिए, विधिलिंग प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद ये श्लोक के जब कहने लगे, ये क्या बोला, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम, भगवान कृपा करके अनुग्रह करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे इस जगत में प्रकट लीला भी कर, जैसे मातृगर्भ से जन्म आदि ले रहे हैं, जन्म लीला, और जन्म के बाद उनकी अनेकों बाल लीला आदि प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद कैशोर यौवन आदि लीला प्रकट किया है। ये कहते हैं अनुग्रह करके भगवान ये लीला आदि प्रकट कराते रहते। असुर मारण आदि ये तो उनकी बड़ी बात नहीं है। केवल आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जितने भी लय प्रलय हो जाते, एक नहीं, जिनकी भ्रुभंगी से तो आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड लय प्रलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कोई असुर के वध करना ये उनकी कोई बड़ी बात है क्या? है कोई बड़ी बात है। इसलिए टीकाकार कहते हैं तभी असुर आदि ये बौद्ध आदि जो दिखाते जाते हैं, ये लीला आदि के माधुर्य के प्रकाश करने के लिए। कृष्ण संग भगवान है, भगवान है कि नहीं, इसलिए अपने भगवत्ता को कहीं कहीं थोड़ी रूप में प्रकाश कर देते हैं। जैसे इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन की बाएं हाथ पर छोटी अंगुली पर धारण किया, ये भगवत्ता नहीं, साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। खाली हाथ में 3 सीढ़ियां आप उठ करके क्या चढ़ करके आए हैं, आपके कमर और घुटनों में दर्द होना शुरू। अब बात सही है कि नहीं? 3 मंजिल पर आने, सब कहते हैं महाराज आप इतने ऊपर में रहते हो, कोई यहाँ तो ये नहीं है, क्या बोले, लिफ्ट नहीं। अच्छा बताता हूँ गिरिराज गोवर्धन कैसे धारण करें। 5 किलो वजन आप लेकर के नहीं चल सकते, खाली हाथ में आए है कि नहीं? एक जपमाला हाथ में ले करके वो भी आए, वो भी जपमाला कोई भी रख देते उसे। और कृष्ण 7 दिन 7 रात इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन की बाएं हाथ में छोटे अंगुली पर स्थापन की, जिसे कहते भगवत्ता कहा जाता है, ऐश्वर्य कहा जाता है। बात ये सही है कि गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण थोड़ी है। और ये गिरिराज गोवर्धन वास्तव रूप में भी अपरागित गोलोक वृंदावन में धाम, वहीं पर गिरिराज गोवर्धन है।
एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन अप्रकट धाम में अभी तक भी है, और अभी यहाँ पर भी गिरिराज गोवर्धन दर्शन कर रहे हैं। अप्रकट चित धाम में भी गिरिराज गोवर्धन है, और इधर भी गिरिराज गोवर्धन है। ये नहीं है उधार नहीं है, इधर है, इधर है उधार नहीं है, ऐसे हम नहीं कह सकते हो। क्या बोला? एक ही साथ में दोष चलते जा रहे हैं। इसलिए कहना अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पर। एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड है। सब ब्रह्मांडों में कृष्ण की कोई कोई लीला चल रही है। किसी ब्रह्मांड में कृष्ण के जन्म लीला हो रही है, किसी के ब्रह्मांड में कृष्ण की बाल लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण की वात्सल्य लीला आदि चल रहे हैं, सखाओं की लीला आदि चल रहे हैं, सखाओं के साथ जो क्रीड़ा आदि है। और किसी ब्रह्मांड में कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं, रास लीला आदि ये सब चलते जा रहे हैं। इसे कहा जाता है अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पाए। कोनो कोनो भगवान, जो महाभगवान व्यक्ति जो है उनकी आंखों में आ जाता है, भजन करते करते तो अब उनके दर्शन होता है, सबके भाग में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी है। और किंतु अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में नित्य रूप में चलते यार। वहां पर कृष्ण के असुर मारण लीला नहीं है। कौन सी लीला नहीं है? असुरों के मारने, वहीं पर असुर रहेगी नहीं। सब असुर तो मार दिया, उसके मर करके कहाँ चले गए? अरे बताओ, सब भूत हो गया है। भूत चतुर्दशी नाम सुना कि नहीं? नरक चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी, सब वही है। तुम्हें पता है नरक चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी है? हिंदू शास्त्र में अनेकों कथाएं सब है, किंतु अपराकित चित्त जगत में मृत्यु शब्द नहीं है। क्या शब्द नहीं है? मृत्यु शब्द नहीं है। अपराकित चित्त जगत की क्या शब्द? मृत्यु नहीं था, क्या शब्द है? मूर्छा शब्द है। वहीं पर केवल कृष्ण के विरह में गोपियां क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते। मूर्छा शब्द है, यही शब्द इतना तक। फिर मूर्छा भंग हो जाता है। मूर्छा भंग होने के बाद फिर गोपियां कृष्ण के दर्शन आदि करते हैं। गोपियां मूर्छा हो जाता है, कृष्ण भी मूर्छित हो जाता है। कैसे कृष्ण मूर्छित? श्रीमती राधा जी की कटाक्ष रूपी बाणों के द्वारा। क्या बोला? यथा सरघा कटाक्ष सरघातिनो विमूर्छित तस्स वेणु करान्वित पदितम। राधा जी जब मान कर लेती है, मान करके भ्रुकुटी करके कृष्ण की तरफ जब तिरछी नजर में जब देखते हैं, और उससे ही कृष्ण क्या हो जाता है? वेणु करान्वित पदितम। जो वेणु के एक सेकंड के लिए हाथ से छोड़ते नहीं थे, वो वेणु क्या करता है? हाथ कंपन होते जाता है और वेणु नीचे गिर जाता है। इसे कहते हैं वेणु करान्वित पदितम भ्रष्टंच पीत वसनम। उनके पीत वसन भी स्खलित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और उनके सारे अंग कपना शुरू हो जाते हैं, और अंत में कृष्ण लुढ़क जाते हैं। लुढ़क जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं और विमूर्छित। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में बता रहे हैं वेणु करान्वित पदितम भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज। ये जिनकी कटाक्ष रूपी सरघात के द्वारा ऐसी स्थितियां हो जाती,
तो राधा जी की इतने महिमा बताती जा रहे हैं। मैंने इसलिए कह रहे हैं अपराकृत चित्त जगत में ये सब लीला आदि चलती रहती, नित्य लीला होती रहती, कभी मिलन और कभी विरह है। क्योंकि मिलन और विरह लेकर के ही प्रेम पुष्टि होती है, प्रेम चलती रहती। केवल विरह विरह ही रहे, प्रेम की माधुर्यता नहीं रहेगा, और केवल मिलन मिलन रहे वो भी माधुर्यता नहीं रहे। इसलिए जोगमाया क्या करती है, लीला संपादन करने के, लीला आदि ये सब करने के लिए कभी मिला देती है, कभी उनसे भी बिछड़ा देती है, अलग हो जाती है। इसी प्रकार ये लीला आदि चलती जाए, और वही अपराकृत चित्त जगत की लीला को इस जगत में प्रकट कराते हैं, इसके प्रकट लीला कहते हैं। आज से 5000 साल पहले कृष्ण इसी वृंदावन में, इसी स्थान पर, गिरिराज गोवर्धन पर, ये गिरिराज गोवर्धन की प्रकट कराया। क्यों, जब कृष्ण राधा जी के बोली ये मैं एक सुंदर लीला करना मैं चाहता हूं, पृथ्वी लोक में मैं लीला करना चाहता हूं। राधा जी बोली मैं जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जमुना नहीं है, गोप गोपी नहीं है, गाय नहीं है, उस स्थान पर मैं जाना नहीं चाहती हूं। तो कृष्ण बोले हे राधे चिंता मत करो, मैं अपने जोग माया के द्वारा यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जमुना से लेकर के गिरिराज गोवर्धन, गोप गोपी, गाय, गिरिराज, सबको मैं क्या करता हूं, प्रकट कर देता हूं। इस प्रकार कृष्ण राधा जी को बताया, और अंत में कृष्ण जोग माया के द्वारा यहाँ पर भी ऐसे स्थानों के प्रकट कर दी। एक ध्यान की युग की बात है, ध्यान देने की बात है। एक ही ब्रह्मांड में एक ही वृंदावन रहेगी। कितने? एक ही ब्रह्मांड, दो नहीं है। ये वृंदावन की जो लीला तो ऐसे हो, इसलिए भारतवर्ष में ये वृंदावन प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं भारत भूमि ते जन्म हई लजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार है। ये भारत भूमि में जन्म लेना कोई साधारण बात है। यहाँ पर वृंदावन, इंग्लैंड अमेरिका में वृंदावन कहाँ मिलेगा? मिल जाए, हॉलैंड में मिले कि नहीं? गाय मिल जाएगी है, और वो गाय की भी सिंग नहीं है, वो देख के भागता है, वो आता ही नहीं है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं ये स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में वो समस्त प्राकृत वस्तु के प्रकट कर रहे, ऐसे लीला भी करते जा रहे। इसलिए करें, इस लीला कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, उसे चित्त निर्मल हो जाता। इसलिए हम जो गिरिराज गोवर्धन की निकट जब हम लोग बैठे गए, अच्छा बता आरती किस बजे होगा महाराज जी? 6 बजे आरती? नहीं, आरती तो देर से होगी। नहीं अच्छा, इसलिए क्या बोला? गिरिराज गोवर्धन, ये कोई साधारण नहीं, बहुत सुंदर ये अपराकृत दिव्य जो गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में हम बैठे हुए, अच्छा है कि नहीं? अनेक जन्म के सुकृति, अनेक जन्म के पुण्य आदि होने पर ऐसे गिरिराज गोवर्धन की सानिध्य प्राप्त होता है। सबके भाग में नहीं होता। लोगों के पास पैसा कमी नहीं है, करोड़ करोड़ रुपया बेटी की शादी में कहाँ, बेटा की शादी में कहाँ कितने खर्च कर देते। अब बात ऐसे ही है। और उनके बोलो जी, विशेष करके कार्तिक महीने में 2-4 दिन के लिए गिरिराज गोवर्धन की में आएंगे नहीं? आएंगे है? क्यों नहीं आएंगे? ना उतने सुकृति के नहीं है।
जिसके सुकृति जब पुष्ट हो जाते ना, जोगमाया व्यवस्था कर देते। टिकट करके लोग भी आ नहीं पाते, आ भी गया तो बीमार हो जाते, फिर तुरंत चले जाते कि नहीं? बहुत लोग देखा। तो यही तो इसलिए कह रहे हैं, ये गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में निवास, गिरिराज गोवर्धन की ऐसी महिमा। और देखो आज अन्नकूट अच्छा हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा है। गिरिराज गोवर्धन कैसे सुंदर सजाया है। अच्छा ना, हर साल तो गिरिराज गोवर्धन के हम अभिषेक करते हैं, तो इस बार अभिषेक के बाद गिरिराज गोवर्धन के जो सजाया था ना, बहुत अपूर्व था वो। देखने में इतने सुंदर गिरिराज गोवर्धन की इतने स्वरूप है, आज इसलिए बहुत सुंदर है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की महिमा कल्प भेदेशु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में गिरिराज गोवर्धन की प्रकट की भूमि में बताया गया। किसी कल्पों में एक अद्वैतवादी साधु जो काशी में रहता था, है, अंग ब्रह्मास्मि मंत्र जप करने वाले थे वो मन ही मन विचार करने लगे, ये यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, रूखा सूखा भूमि है, क्योंकि पहाड़ हो, पर्वत हो, बारिश होगी, बारिश से हरी भरी हो जाए। इसलिए विचार करते करते, भ्रमण करते करते वो काशी को छोड़ करके चले गए, अपने शिष्य के घर में चले गए। उनके एक सुंदर एक शिष्य था, क्या बोले, हिमालय के सन्निकट में, उसके नाम था द्रोण पर्वत, द्रोणाच। उनके घर में रहे, 2-4 दिन रहे। पहले गुरु लोग कहाँ चलते थे? शिष्य के घर में रहते। क्यों रहते? लोग की सद्भाव आदि, व्यवहार आदि हो, उसमें प्रेम प्रति होता है ना, है? जिसके घर में आप रहोगे साहबी रूप में, उसके घर में प्रेम प्रति व्यवहार आदि होते रहते। इस जिससे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण काल में वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, इनके घर में कितने दिन रहे? 4 महीने तक रहे, चातुर्मास पालन। हम लोग 4 दिन रहते हैं तो उसके दम छूट जाता है, घुट जाता है कि नहीं? देखो हमारे अगले के दिन होटल में जाते हैं, हमारे भक्त लोग रहते हैं उनके घर में, कितने दिन रहते हैं? 8 दिन 10 दिन, जब तक मैं रहता है। अच्छा रहते कि नहीं? पूछो। 8 दिन 10 दिन रहते हैं क्या? आज कलिकाल में अधिक दिन भी रहना नहीं चाहिए ना। पूजा होती है ना, और देवदेव की पूजा एक समय होता है, फिर विसर्जन दिया जाता है। क्या बोले? है? आज यदि नहीं जाए तो प्रहार है ना, धनंजय करते थे। किंतु देखो हम इसलिए करते जो कर रहे हैं, चिंता मत करो। हाँ कभी कभी ऐसी भी होता है? तो पुलस्त ऋषि उनके घर में रहे। किसके घर में? द्रोण पर्वत के घर में रहे। उन्हें बहुत स्नेह आदर किया है, अच्छी तरह से खिलाया पिलाया है, चकाचक खिलाया ना। जैसे द्वारिकापुरी में कृष्ण के परम मित्र सुधा विप्र रहे, कृष्ण खिलाया पिलाया कि नहीं है? बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, आराम से रहे। उसी प्रकार द्रोण के घर में ये पुलस्त ऋषि कुछ समय तक रहने लगे, 8 दिन 10 दिन जैसे भी कुछ समय तक रहा। जाने फिर जब बोले मैं अपने आश्रम में लौट करके जाना चाहता हूं, तो उस समय द्रोण बोले आपको कुछ मैं दक्षिणा देना चाहता हूं।
पुलस्त ऋषि बोले देखो मुझे तो कोई दक्षिणा कोई जरूरत नहीं है। साधु के दक्षिणा क्या जरूरत है? साधु के दक्षिणा देना नहीं चाहिए ना। साधु के दक्षिणा दो, अच्छा देना चाहिए नहीं? ये बोले देना चाहिए। तो उस समय पुलस्त ऋषि बोले जी दक्षिणा देना तो एक ही दक्षिणा दे दो। क्या? मैं वृद्ध हो गया, मुझे एक सेवक चाहिए, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुम्हारे जो बेटा जो है गिरिराज, इसको मुझे दक्षिणा के स्वरूप दान दे दो। इतने सुनते ही तो मूर्छित हो गया वो। अच्छा बेटा को कोई देना चाहते हैं, दूसरे के बेटा जाए तो सब आनंद होता है। हाँ तुम्हारे बेटा बहुत अच्छा है, काम कर रहे हैं, लाल कपड़ा ले लिया, घर संसार छोड़ करके वृंदावन में रह रहे हैं, अच्छा है कि नहीं है? और अपने बेटा के बोलो, बोले तुम्हारे बेटा भी वृंदावन में रहे। पहले पिताजी बोलते मेरे कमरे में रहो, वृंदावन में। अच्छा बोलता है कि नहीं बोलता? इतना सहज नहीं है। अपने बेटा के जो है दान देना देने सभी, समझ में आया कि नहीं? देखो द्रोणाचल बोले ठीक है मेरे बेटे का आप ले जाओ, अपने सेवा में लगाओ। अच्छा है, किसी के पुत्र यदि भगवत सेवा में लगे तो अच्छा ही है। जननी कृतार्थ था, किसी घर में एक संतान पुत्र यदि वैष्णव बन जाए, अच्छा है कि नहीं? ये लिखते जननी कृतार्थ था। स्वर्गलोक में देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, पितर लोग नित्य करते रहते हैं, पुष्प आदि वृष्टि करते रहते हैं, धरित्री देवी पृथ्वी देवी उत्फुल्ल हो जाती है, प्रसन्न होते हैं। ऐसे शास्त्र में कहा गया। इसलिए भी यही विचार करके द्रोण बोले ठीक है मेरे पुत्र के आप ले जाओ। किंतु द्रोण गिरिराज मणि मन विचार करने लगे, ये तो अद्वैतवादी साथ, इनके साथ मैं जाना नहीं चाहता है। वो जाना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने कहा ये गुरुदेव ठीक है आपके सेवा में मैं जाऊंगा, एक काम करना पड़ेगा, एक शर्त आपको मानना पड़ेगा। गुरु बोले तू शिष्य होकर शर्त माना। अच्छा बताओ क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव जब आप शौचक्रिया आदि करोगे, शौचक्रिया आदि समझते ना, लघु शंका आदि करोगे, पैखाना पेशाब में जाओगे, तब मुझे प्रश्न नहीं कर सकता, कहीं पर रख दोगे, और जहां पर रख दोगे मैं वहीं पर भी उठूंगा नहीं, एक कदम में कहीं नहीं उठूंगा। उस समय पुलस्त ऋषि बोले मैं तो जोगी हूं, यहां से एक आंखों की पलक पड़ती जो प्रोसेस से मैं काशी पहुंच जाऊंगा, है ठीक है। इसलिए कहने बोले ठीक है। और देखो पुलस्त ऋषि यही गिरिराज गोवर्धन के लेकर के जब चलने लगे और आकाश मार्ग में चलते चलते ठीक ब्रजभूमि के बीच में आ गए, वृंदावन जहां पर गिरिराज गोवर्धन, वो भगवान के निकट प्रार्थना करने लगे प्रभु आप अपने सेवा में हमें लगाइए, आपके सेवा मुझे प्रदान करें, ब्रज से बाहर मैं जाना नहीं चाहता हूं। देखो भक्त जब भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं ना, भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, देखो। और ठीक उसी में भगवान ने व्यवस्था कर दिया, इतने जोगी महाजोगी इंद्र आदि के कंट्रोल करने वाले पुलस्त ऋषि, उनके लग गया लघु शंका, लग गया पेशाब लग गया, और नीचे से ऊपर उतर करके आ गए यह, और आकर के वो भूल गए जो गिरिराज गोवर्धन की जहां पर रख देता हूं, उठे वहीं पर रख दिया, रख करके और उन्होंने पेशाब करने के लिए बैठ गए। भगवान की ऐसी लीला होती चल रही, पता नहीं कब तक वो पेशाब करते जा रहे, उसको पता ही नहीं। कितना पानी पिया भगवान नहीं जाने, पेशाब करते जा रहे। फिर समय जब हो गए, अरे अभी तो फिर पेशाब करके स्नान आदि करके आ गए, आकर के गिरिराज के बोले मेरे हाथ में आ जाओ,
गिरिराज जी बोले गुरुदेव आपके साथ कई शर्त हुआ है, जहां पर आप मुझे रख दोगे मैं वैसे भी एक कदम मैं कहीं नहीं जाऊं। तो उस समय पुलस्त्य ऋषि के गुस्सा हो गया, बोले गुरु के बात का नहीं पालन नहीं करोगे, हैं? शिष्य के बात पालन करो। कौन किसके बात पालन करने चाहिए बताओ? हैं? शिष्य गुरु की आदेश को पालन करे। किंतु देखो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन बोले गुरुदेव जो कुछ भी बोले मैं जाना नहीं चाहता। तब तो उस समय उनको अभिशाप दे दिया, जाओ आज से तिल के बराबर, तिल समझते हो सिसम से, उसके मस्तक उनके भांति एक एक दिन में उतना ही परिमाण नीचे माटी के नीचे तुम दब जाओ, नीचे चले जाओ। है देखो अभी गिरिराज गोवर्धन कितने नीचे के चले चले। ये तो राधा कुंड के जब आप परिक्रमा करके आओगे देखोगे उस पर तो गिरिराज गोवर्धन दिखाई नहीं देते है, थोड़ी सी बहुत है ऐसी बिल्कुल बराबर हो। यहाँ तो गिरिराज गोवर्धन के हम दर्शन करते हैं, किंतु उधर गिरिराज गोवर्धन भी दर्शन। इसलिए शास्त्रों में लिखा कलिकाल जितने भी अंत होते जाएगा समाप्त होते जाएगा और गिरिराज गोवर्धन उतना ही नीचे जमीन में, और कलिजा कलिकाल घोर कलिकाल आने पर वो गिरिराज गोवर्धन अदृश्य हो जाएंगे, कोई देख नहीं पाए। अभी हम लोग सौभाग्यवान हैं, गिरिराज गोवर्धन के तलाटी में आए हैं, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हरि कथा हम श्रवण कर रहे हैं, अन्नकूट महामहोत्सव है मना रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की। चकाचक भी हो गए ना, चकाचक समझते कि नहीं है? अच्छे है ना? है क्या बनाया था? पनीर की रसा बनाया कि नहीं बनाया? है कड़ी भी बनाया, सुक्ता और क्या क्या बनाया, पूड़ी चावल और अनेक प्रकार के बने। हमारे भक्त लोग जो है ये तो कैसे कम है 80-90 प्रकार ये वो बनाया क्या टोकरी है, और उधर के कम से कम कितने हो गया 600-700 होगा से। हाँ महाराज अभी 6:30 बजे 2 मिनट बाकी है। अच्छा 2 मिनट खत्म हो गया। हाँ तो बैठा रहूंगा कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है, चलो छोटे मैक में क्या बड़ा मैक में सुनना वहाँ। हाँ अच्छा 2 मिनट दे। तो गिरिराज गोवर्धन रास्ता भी तो दे। हाँ रास्ता दे दो महाराज जी। अब बैठ। वहाँ कोई नहीं है महाराज। नहीं अभी जा रहा हूँ। नहीं फोन आ गया वहाँ से। हाँ आपको वहाँ बिठाने के लिए आए हैं, आप बिठा। अरे छोटे मैक में क्या आना रहता, बड़े मैक में सुनो ना वहाँ के। तो गिरिराज गोवर्धन हम जो कहने वाले क्या किया, गिरिराज गोवर्धन इस प्रकार जो है धीरे धीरे मिट्टी के नीचे समाहित होते जा रहे हैं। जितने भी कलिकाल और गण सब नष्ट है। किंतु गिरिराज गोवर्धन को कहने लगे कुछ भी करे प्रभु गुरुदेव मैं ब्रजभूमि के छोड़ करके नहीं जाऊं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर रहे। और फिर कृष्ण की जो सुंदर जो लीला है, जो राधा कृष्ण की लीला आदि यहाँ पर कैसे प्रकट होती, इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं प्रमोद मदन लीला कंदर कंदर थे ऋषि सुनम इति कील कलनार्थ लग्न कस्तु दयूर में निज निकट निवासनम देही गोवर्धन। जिस गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में ऐसे सुंदर जो मधुर लीला आदि बहुत सुंदर ये सब कथाएं जो है। बोलो गिरिराज महाराज है। और भी लीला कथाएं जो है फिर हम बाद में श्रवण करें। अभी उधर मेन हॉल में चलते हैं। लीला कथा श्रवण करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ गिरिराज गोवर्धन के पास आए हैं, गिरिराज गोवर्धन की महिमा श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रवण। जितने गिरिराज गोवर्धन की महिमा श्रवण करोगे और उतना ही कृष्ण की भक्ति राधा गोविंद की प्रति तुम्हारा श्रद्धा जगेगी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अच्छा चलो बोलो गिरिराज महाराज।